हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेपल। ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है। इसके अंदर की तरफ सेकंड लेयर में हम या सेकंड वर्ल में हम कहते हैं पेटल। पेटल के अंदर की तरफ होता है मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेमन या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम या स्टेमन में सबसे पहले होता है लॉन्ग स्टॉक या पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर एक बायलोब्ड दो लोब का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एंथर। एंथर के पास होता है मेल गैमीट जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। इसके अंदर की तरफ होता है फीमेल पार्ट जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम, पिस्टल या कार्पेल। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसा या फिर ऐसे फ्लैट सरफेस होता है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसके बाद एक स्टॉक अगेन पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जैसे हमने कहा स्टाइल। इसके बाद हमारा एक ग्लोब्यूल या फिर ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल विच कंटेन्स आर फीमेल गैमीट विच इज एग। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि फ्लावर में कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। फ्लावर दो तरह के होते हैं, बाय मतलब कि दो, सेक्स मतलब कि जेंडर, तो यानी कि मेल और फीमेल दोनों जेंडर प्रेजेंट है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल। एनसीईआरटी में ऐसे फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनी मतलब कि एक, सेक्स मतलब कि फिर से जेंडर। जब एक ही जेंडर का पार्ट प्रेजेंट है तब हम उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा यानी सिर्फ मेल पार्ट होगा, हम फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट। अगर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा यानी कि सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, हम उसे कहेंगे पिस्टलेट। इसका एग्जांपल है आपका पपाया और वाटरमेलन। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली दिख जाता है कि एक पपाया का पेड़ है, उस पर फ्लावरिंग तो हो रही है पर फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही। इसका आंसर सिंपल है कि वो पपाया के पेड़ पे सिर्फ मेल फ्लावर्स हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका काम सिर्फ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करवाने का है। फर्टिलाइजेशन उनके अंदर नहीं हो सकती तो फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विच इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट विच इज पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अगर ये सेम फ्लावर पे होता है तब हम उसे कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये दूसरे फ्लावर पे होता है, चाहे वो सेम प्लांट का हो चाहे वो डिफरेंट प्लांट का हो, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बायसेक्सुअल फ्लावर ही सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन शो कर सकते हैं क्योंकि उनमें ही दोनों पार्ट प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दोनों में हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर की बात है, पॉलन ग्रेन आराम से गिर जाता है। पर क्रॉस पॉलिनेशन में हमें कुछ एजेंट्स की या कुछ चीजों की जरूरत होती है जो कि हमें ट्रांसफर करवाएंगे हमारा पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। इन एजेंट्स को हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये एजेंट्स हमारे लिविंग भी हो सकते हैं विच इज बायोटिक, एग्जाम्पल बीज, इंसेक्ट, बर्ड, या फिर हमारे नॉन लिविंग भी हो सकते हैं विच इज एयर एंड वाटर। एक बार पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर तो वो जर्मिनेट करेगा और बनाएगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये दो मेल न्यूक्लियस जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट थे उसको ट्रांसफर करेगा टिल द ओव्यूल यानी कि एग। एक बार जब हमारे मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं ओव्यूल में तब होता है फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल मतलब कि दो बार फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कैसे होता है? पहला फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेंटर में दो सेल प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ होता है एक मेल न्यूक्लियस का। इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। मतलब इसे ये बनाता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का काम होता है कि ये खाना प्रोवाइड करे हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन न्यूक्लियस डिवाइड मतलब फ्यूज कर रहे हैं आपस में। इसके बाद जब हमारा एग फ्यूज करता है मेल न्यूक्लियस से तो वो बनाएगा जाइगोट। जाइगोट फॉर द सीड बनेगा। इस वाले फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनाती है सीड, ओव्यूल बनाता है फ्रूट। बाकी सारे पार्ट्स फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लास्ट पार्ट है सीड जर्मिनेशन। या एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपके बोर्ड में दिख जाएगा कि डाइकॉट सीड का डेवलपमेंट बताओ। तो दो पार्ट होते हैं उसके, सर्कुलर पार्ट, उन्हें हम कहते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के पास क्या होता है? खाना होता है। किसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा? सीड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा। जो ऊपर की तरफ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, ये बनाता है शूट। जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल, ये बनाता है रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट, आप इसे याद कर सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट reproduction in plants for class 10th.